बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माइलास किचन। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज माइलास किचन में बन रहे हैं भरे हुए करेले, जो बनाना बहुत ही आसान है। जो फर्स्ट टाइम भी इसको ट्राई करेगा तो उसके लिए भी ये बनाना बहुत ही ईजी होगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ आपको सिखा रही हूँ कि करेले को कैसे छीलना है और अंदर से इसकी सफाई कैसे करनी है। यहाँ पे मैंने करेले का एक पीस ले लिया है, उसको ऊपर से और उसकी एंड से मैंने उसको थोड़ा सा कट कर लिया है और इसका बहुत ही बारीक सा छिलका ऊपर से उतार दिया है। अब सेंटर से मैं इसको नाइफ की मदद से हल्का सा कट लगाऊंगी और अंगूठे की मदद से मैंने इसको थोड़ा सा खोल लिया है। बहुत ज़्यादा इसको नहीं खोलना कि करेला हमारा खराब ना हो जाए। और नाइफ की मदद से मैं अंदर से हल्का हल्का कट लगाती जाऊंगी ताकि इसके सीड अंदर से मैं आसानी से निकाल सकूं। जो फर्स्ट टाइम इसे ट्राई कर रहे हैं वो कोशिश करें कि नाइफ़ को यूज़ ना करें, हाथ की मदद से ही वो कोशिश करें कि इसके सीड अंदर से निकाल लें। जिन लोगों को चिकन, मटन, बीफ पसंद नहीं, ये उन लोगों के लिए मैं स्पेशल वीडियो लेके आई हूँ जो प्योर वेजिटेरियन हैं, जो सिर्फ सब्ज़ी को पसंद करते हैं। और ले जी, ये हमारा हो गया करेला बिल्कुल अंदर से क्लियर, साफ़ हो गया है। अब मैं दूसरे करेले को भी इसी तरह से छिलका उसके ऊपर से उतार लूँगी और कट लगाने के बाद हाथ की मदद से और नाइफ़ की मदद से मैं इसके अंदर से जितना भी सीड हैं वो सब के सब निकाल के बाहर प्लेट में रख दूँगी। करेले में कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन B, इसमें मौजूद होते हैं। जिनको जोड़ों का मसला हो या जिनको नज़र का मसला हो, उनको करेले बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में लाने चाहिए, क्योंकि करेले के बहुत सारे फ़ायदे हैं। बहुत सारे लोग इसकी करवाहट की वजह से इसे खाना पसंद नहीं करते। अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं और मेरी वीडियो को स्टार्ट से एंड तक फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह उनके करेले भी बहुत ही मज़ेदार बनेंगे और करेलों को वो अपने खाने पीने की लाइफ में अपना हिस्सा बनाएंगे। और यहाँ पे ये दूसरा करेला भी हमारा बहुत अच्छे से साफ़ हो चुका है, सीड इसके क्लियर हो गए हैं, निकाल चुकी हूँ। और इस बाउल में आप देख सकते हैं 15 अदद मैंने यहाँ पे करेले लिए थे, जिन सबको मैंने बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया है। और यहाँ पे अब मैंने 1 टेबलस्पून नमक डाला है और हाथ की मदद से मैं इन्हें बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आधे घंटे के लिए मैं इन्हें इसी तरह से रख दूँगी ताकि इसके अंदर जितनी भी करवाहट है वो सब की सब ख़त्म हो जाए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करके अपडेट रहें। और दूसरी तरफ अब हम चलते हैं जो मसाला हमने करेलों में भरने के लिए तैयार करना है। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 2 अदद कटे हुए आलू, 1 पिंच पिसी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1 टेबलस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, 2 अदद कटे हुए प्याज, 1 अदद कटा हुआ टमाटर, 2 अदद कटी हुई हरी मिर्च, 2 टेबलस्पून अनारदाने का पेस्ट, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। आलूओं को हम सबसे पहले करेंगे फ्राई। कढ़ाई में ऑयल गर्म हो चुका है और कटे हुए आलू अब मैं इसमें डाल दूंगी और इनको लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करूंगी ताकि ये हमारे क्रिस्पी भी हो जाएं और अच्छे से फ्राई भी हो जाएं। और दूसरी साइड पे मैंने चूल्हे पर रख लिया है फ्राई पैन। यहाँ पे मैंने 3 to 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाला है। ऑयल के लाइट गर्म होने तक मैंने साथ ही अब इसमें ऐड किया है लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करूँगी। लहसुन अदरक के फ्राई होने के बाद साथ ही अब मैं इसमें कटे हुए प्याज ऐड करूँगी। प्याज को हमने लाइट गोल्डन या ब्राउन नहीं होने देना, हमने इनका सिर्फ हल्का सा कलर चेंज करना है और इसका कच्चापन ख़त्म करना है जब तक कि ये इनका कलर वाइट ना हो जाए। सिर्फ हमने इसको इतना भूनना है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं आलू कटे हुए हमारे फ्राई हो रहे हैं। प्याज को थोड़ा सा पकाने के बाद साथ ही अब मैं इसमें कटे हुए टमाटर और कटी हुई हरी मिर्च ऐड करूँगी और इनको भी 1 से 2 मिनट के लिए हल्का सा भून लूँगी। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी सारे के सारे ड्राई स्पाइसेस और साथ ही अब मैं इसमें ऐड करूँगी अनारदाने का पेस्ट
और चम्मच की मदद से मैं इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करके अपडेट रहें। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं आलू हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, बहुत ही प्यारा कलर इन पे आ चुका है और ये बहुत ही क्रिस्पी हो चुके हैं। छन्नी की मदद से मैंने इनको छन्नी में डाला और डायरेक्ट फ्राई पैन में इनको डाल दिया। मैंने सोचा क्या बर्तन बनने हैं, मैंने इसको छन्नी की मदद से डायरेक्ट उसमें डाल के फ्राई पैन में डाल दिया। और अब मैं इनको चम्मच की मदद से दोबारा बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि जो मसाला है वो आलू के ऊपर भी बहुत अच्छे से आ जाए। ये बिल्कुल परफेक्ट मिक्स हो चुका है और अब मैं इनको डिम आंच पे 5 मिनट के लिए रख दूंगी। दूसरी साइड पे जो करेलों को हमने नमक लगा के रखा था उनको मैं साफ पानी के साथ हाथ की मदद से अच्छे से मसल लूँगी और आहिस्ता आहिस्ता इनको एक एक करके धोती जाऊंगी। 3 से 4 पानी के साथ मैंने इनको अच्छे से धो लेना है ताकि जो नमक लगा हुआ था वो अच्छे से निकल जाए और इनकी कड़वाहट ख़त्म हो जाए। और बहुत अच्छे से करेले धोने के बाद अब मैं एक एक करेला पकड़ती जाऊंगी और दोनों हाथों की हथेली में एक करेला रखूंगी और दोनों हाथों को बहुत अच्छे से दबाकर करेले में जितना भी पानी है उसको अच्छे से निकाल लूँगी। इसी तरह एक एक करके सारे करेलों में से पानी निकालती जाऊँगी और एक प्लेट में रखती जाऊँगी। और अब हम करेंगे करेलों की स्टफिंग। जो हमने मसाला भरने के लिए तैयार किया था, कच्चे करेले के अंदर ही हम करेले का जो कट लगाया था उसको खोलते जाएंगे और टीस्पून की मदद से इसमें मसाला भरती जाऊंगी। बहुत ज़्यादा ओवर मसाला नहीं भरना, नॉर्मल मसाला भरना है। और भरने के बाद मैंने इसको अच्छे से हाथ की मदद से बंद कर लिया और इसके ऊपर धागे की मदद से इसको अच्छे से पैक कर दिया। और बाकी के करेलों को भी इसी तरह इनमें मसाला भरती जाऊंगी और धागे की मदद से मैं इन्हें बहुत अच्छे से पैक कर दूंगी। कढ़ाई में यहाँ पे ऑयल हमारा पहले से गर्म हो चुका है। एक एक करके मैं इसमें करेले डालती जाऊंगी और बहुत अच्छे से फ्राई कर लूँगी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि करेले को भरने से पहले उसको धोने के बाद सबसे पहले करते हैं फ्राई और फिर उसके बाद उनको भरने के बाद 5 से 10 मिनट के लिए उनको मीडियम फ्लेम पे रख देते हैं फ्राई पैन में। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हमारा स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अगर आप मेरी इस वीडियो को ट्राई करें तो देखिएगा इंशाल्लाह ताला आपको बहुत एक मज़ेदार सा टेस्ट आपके मुंह में आएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं करेले हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। बहुत ही प्यारा सा कलर करेलों पर आ चुका है और अब मैं चम्मच की मदद से इन्हें एक प्लेट में निकाल लूँगी। करेलों को फ्राई करने के बाद हमने इन्हें डिश में निकाल कर बहुत अच्छे से डेकोरेट कर लिया है। ये देखने में जितने खूबसूरत लग रहे हैं, खाने में ये उतने ही मज़ेदार और लजीज थे। यहाँ पे मैं आपको एक करेला खोलकर दिखा रही हूँ। धागा मैं इसका उतार कर कांटे की मदद से मैंने इसे कट किया है और ये अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार सा है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके भरे हुए करेले कैसे बने। Thanks for watching. For more videos, please subscribe our channel, like our Facebook page and follow us on Twitter and Instagram. अगर आप ये रेसिपीज़ रिटर्न में देखना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट www.myleskitchen.com पर जाकर भी देख सकते हैं।